Hello, welcome to the channel, guys. I hope you all are fine. So, in today's lecture, we will be discussing poverty and unemployment. कुछ MCQ based questions हम करेंगे poverty और unemployment के related. तो ये जो टॉपिक है ये मेंशन्ड है सुपरवाइजर जी एसएसबी के एग्ज़ाम्स में, तो हम इस पे MCQ बेस्ड ये सेशन रहने वाला है। तो जितने भी MCQs हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रहने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम को लेके। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कि हम सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझ लेते हैं कि व्हाट डज़ पॉवर्टी मीन्स। पॉवर्टी होती क्या है? तो पॉवर्टी को अगर हम बेसिकली सबसे पहले देखें, पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज। लेट मी हाईलाइट सम वर्ड्स कि व्हाट पॉवर्टी रियली इज़। एसेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनके ना होना, एसेंशियल रिसोर्सेज का ना होना इज़ नॉन एज पॉवर्टी। आपने यहाँ से एक एक लाइन जो है उसको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से जहन में रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो डायरेक्ट नहीं बनेंगे, मतलब फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। रादर देन यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो है वहाँ पे पूरा मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड होगा कि व्हाट इज़ पॉवर्टी। तो उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं होती है, मतलब ऐसी चीज़ें। तो जितना भी सोशियोलॉजी का सेशन रहने वाला है उसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे फैक्चुअल डाटा थोड़ा कम रहेगा, और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा होंगे, स्टेटमेंट जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो पॉवर्टी इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड विद लैक ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज। एसेंशियल रिसोर्सेज का ना होना इज आल्सो नोन एज पॉवर्टी, सच एज फूड का ना होना, शेल्टर यानी कि होम का ना होना, घर का ना होना, क्लोथिंग का ना होना। दीज आर द सम बेसिक फैक्ट्स, बेसिक थिंग्स जिसका ना होना पॉवर्टी कहलाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, कि एक जो डिग्निटी के साथ लाइफ होती है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, उसका ना होना, और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि कुछ ना कर पाना, मतलब वो भी एक जो है पॉवर्टी के उसमें आता है। लैक द मीन ऑफ सर्वाइवल, देखो सब सर्वाइव करते हैं, जितने भी दुनिया में है सब लोग सर्वाइव करते हैं, बट जिनके पास सारी एसेंशियल चीज़ें, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो उनका जो सर्वाइवल है, उनका जो ज़िंदा रहने का तरीका है वो जो है क्वाइट ईजी हो जाता है। उनका जो है बहुत आराम ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी वो वाली हो जाती है। बट जिनको दिन दिन भर क्या करना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है, तो उसको हम पॉवर्टी कह उसमें कहते हैं कि ये पॉवर्टी है, जिसको सर्वाइवल के लिए भी मतलब चीज़ें ना हो, यानी कि सर्वाइवल, खाना इज़ अ बेसिक थिंग। अब जिसके पास खाना ही ना हो, आज का खाना मिल गया, कल का पता नहीं कि कल खाना कहाँ मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉवर्टी। तो अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितने मतलब लोग आपको एक गांव है, ठीक है, उसमें 100 यूथ है, तो हम कहेंगे कि 100 का 100 यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। नहीं, ऐसी कभी कोई टर्म्स नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग, फर्स्ट ऑफ द मतलब जो भी बेसिक वर्ड है वो है विलिंग। अब हमने देखना है कि उस विलेज में जहाँ पे 100 लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको हम अनएम्प्लॉय कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है जो हमने ये देखना है कि आर दे विलिंग, मतलब क्या वो चाहते हैं काम करना। हो सकता है उन 100 में से सिर्फ 75 लोग कह रहे हैं कि हम विलिंग हैं, हम काम करना चाहते हैं। तो क्या हम कह देंगे कि 75% जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है? नहीं, फिर हम दूसरी चीज़ कहेंगे, आर दे एबल टू वर्क। मतलब अब किसी गांव में 100 लोग हैं, 100 में से 25 कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करना, तो फिर बचे 75। अब हम कहेंगे कि वो 75 अनएम्प्लॉयड है? नहीं, अब हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। अब हम उन 75 से एक और क्वेश्चन करेंगे, आर दे एबल टू वर्क। मेरे कहने का मतलब है अब हमारे पास इंजीनियर की जॉब है, तो अब 75% से आप पूछेंगे कि डू दे हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, कि वो वाला काम कर पाए। तो फिर हम देखेंगे कि उन 75 में से सिर्फ 25 ऐसे लोग होंगे जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू। तो अब उन 25 में से अगर हम सिर्फ 20 को जॉब दे पाए, 5 को नहीं दे पाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 का होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी उतना नहीं होता जितनी यूथ जो है काम नहीं कर रही है, उसका मतलब नहीं होता कि उतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द मतलब ये जो है दो बेसिक थिंग्स पे वर्क करती है। एक होता है कि कितने लोग विलिंग हैं, कितने लोग काम करना चाहते हैं, और जो काम करना चाहते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो काम कर पाएंगे। अब हम कंप्यूटर साइंस की जो है एक जॉब आई है, तो अब उसमें हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे 100 लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कोई जॉब नहीं है, तो क्या वो वाली जॉब उनको दे दें बिकॉज दे आर विलिंग? नहीं। तो जिनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होगी, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड की क्वालिफिकेशन होगी, सो देन दे विल बी एबल टू वर्क दैट पर्टिकुलर जॉब। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो रेट है, इसकी जो
तरीका है इसको निकालने का, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हमें देखना होता है कि कितने लोग विलिंग है, कितने लोग विलिंग नहीं है। देन उसके बाद देखेंगे कि कितने लोग एबल हैं काम करने के लिए। अब किसी जो है वेल सेटल्ड फैमिली में कोई पर्सन है जिसका अपना बिजनेस है, बट हम क्या समझते हैं कि वो जॉब नहीं करना चाहता बिकॉज उसकी वेल सेटल्ड फैमिली है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी या अनएम्प्लॉयड हो जाएगा? वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, क्योंकि ही इज़ नॉट विलिंग टू, उसको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई है जो है कि वो काम करना भी चाहता है बट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड दैट कि वो वाला काम कर पाए, तो क्या वो भी अनएम्प्लॉय होगा? नहीं, वो अनएम्प्लॉय नहीं होगा। तो आई नीड अ जॉब का मतलब यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस काम को करना चाहते हो, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, आप करना भी चाहते हो, तो आपकी ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, देन दिस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपको कहा जाएगा दैट दिस पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक कोर्स से स्टार्ट करेंगे। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। मतलब अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्विट कर दो, उसके बारे में बात करना छोड़ दो, उसके बारे में काम करना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? काम करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले आपने जितनी भी बातें हो रही हैं, सुपरवाइजर का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जॉब करेंगे, नहीं, वो सब बातें करना छोड़ दो, जस्ट बिगिन, और मतलब काम करना स्टार्ट कर दो। चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहला जो भी है, पहला हमारा एमसीक्यूज रहने वाला है, पहला क्वेश्चन हमारा रहने का, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। हम पॉवर्टी कहेंगे किसको? किसको हम गरीब कहेंगे कि ये पॉवर्टी में आता है, गरीब है, नहीं है? तो सबसे इसका आंसर रहने वाला है कि ऑप्शन बी, इन एबिलिटी टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज। यार जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है तो उसी को तो हम एम्प्लॉय कहेंगे, मतलब उसी को तो हम गरीब कहेंगे। जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो गरीब नहीं है, हो सकता है कि वो ना चाह के मतलब पढ़ना नहीं चाहता। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो लेकिन उसके पास फैमिली बिजनेस सेटल्ड है, वो घर वाले कमा रहे हैं, तो वो गरीब नहीं हो सकता। लो जीडीपी ग्रोथ रेट, ये तो है ही नहीं। तो इनएबिलिटी टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज इज नॉन एज पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नापने का, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पता करने का क्या तरीका है, तो उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। जैसे आपने देखा होगा अबव पॉवर्टी लाइन एपीएल और बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल। हमारे यहाँ पे मोस्टली जो है एम्प्लॉयमेंट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एपीएल मिलता है यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन मिलता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है उनको मोस्टली बीपीएल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉवर्टी लाइन इज डिफाइन एज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पॉवर्टी लाइन है इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द इनकम लेवल बिलो विच अ पर्सन और अ फैमिली इज कंसिडर्ड पोअर। एक ऐसी लाइन जिसके नीचे हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है गरीब घर है, ये जो है गरीब घर नहीं है, ठीक है। ये द इनकम लेवल, इसको हम एक इनकम लेवल की तरफ से देखते हैं, द इनकम लेवल बिलो विच अ पर्सन और अ फैमिली इज कंसिडर्ड पोअर, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे होती है, बट यहाँ पे कहीं कहीं पे एक चीज़ आ जाती है जो मतलब बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एक मतलब डाटा अच्छा नहीं होता ये वाली चीज़, पता क्यों? क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, मान लो उसकी जॉब सैलरी है 10,000, ठीक है। एक बंदा है जो प्राइवेट कोई शॉप खोले हुए, उसको 50,000 की वो अर्निंग कर रहा है, तो बट ऑन रिकॉर्ड क्या होगा, जो 10,000 वाला होगा ही विल बी कंसिडर्ड एज अबव पॉवर्टी लाइन, और जो 50,000 का अर्न करने वाला प्राइवेट बिजनेस वाला है he will be considered as below poverty line। तो there are some kind of indicators तो जो हमें problematic रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। इन डेवलपिंग कंट्रीज जो है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, मतलब वो डेवलप्ड हो चुकी है। इंडिया अभी जो है डेवलपिंग है, यानी कि हो रही है डेवलप्ड। तो इसमें क्या कॉज है पॉवर्टी का, पॉवर्टी क्यों है इतनी ज़्यादा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहने वाला है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका एक कॉज रहने वाला है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, सो दैट्स व्हाई द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इज मतलब हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। इन सब में मतलब पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस क्या नहीं है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, अच्छा बिलो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छा हाई क्राइम रेट्स, या हाई जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। ये तीनों नेगेटिव दिख रहे हैं क्योंकि पॉवर्टी की वजह से नेगेटिव काम होंगे, और ये एक जो है ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो आंसर ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहने वाला है, द परसेंटेज ऑफ पीपल इन वर्कफोर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड।
अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ही मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन दी आपको, द परसेंटेज ऑफ पीपल, उन लोगों की परसेंटेज इन द वर्क फोर्स, जो काम करने वाले हैं वर्क फोर्स, हु आर नॉट एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड नहीं है, जो काम करना चाहते हैं एंड दे आर एबल टू वर्क। ठीक है, एक तो एबल हो, वो काम करने लायक हों वो वाले लोग, और फिर भी जो है उनको काम ना मिले, वो उनको कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट caused बाय मिसमैच बिटवीन द स्किल ऑफ वर्कर्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब मिसमैच हो जाएगा। जस्ट लाइक आपने देखा होगा चाइना की, अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, तो वो लोग स्कूल में बच्चों को फ़ोन बनाना सिखाते हैं, कंप्यूटर बनाना सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं। बट इन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हम मतलब क्या करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम लोग उन चीज़ों के पे ध्यान नहीं देते जिन पे जो है इस टाइम की जॉब्स बैठी हुई। तो डिस्पाइट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना के पास इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट स्टिल ही उनका जीडीपी या उनका सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा है इंडिया से, जस्ट बिकॉज कि वो स्कूल में वही पढ़ाते हैं जो आगे जाके जो स्टूडेंट है वो वही जॉब करेगा। तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या बोलते हैं? मिसमैच, यानी कि मिसमैच, आपने जो पढ़ाई की है उसकी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और जिसकी जॉब्स अवेलेबल हैं उसकी आपके पास पढ़ाई नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे मिसमैच हो जाता है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सी चीज़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है? ठीक है, यहाँ पे हो जाता है डिक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखो, जहाँ पे जो जिनको सैलरी मिलती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। और जिनके पास जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग होगा, जो लोगों की स्पेंडिंग होगी, जो लोगों का खर्चा होगा, वो कम हो जाएगा, यानी कि वो खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी पे गहरा असर पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, what is the difference between friction and clinical cycling unemployment? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहने वाला है वो है friction unemployment occurs due to mismatch between job seekers and job openings, with clinical unemployment occurs due to changing in the business cycle. सो वही मैंने कहा कि जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग, जो जॉब लेना चाहते हैं और जो जॉब देना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में मिसमैच हो जाना, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, द पॉवर्टी गैप इंडेक्स मेजर्स, जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स है, मतलब यानी कि जो पॉवर्टी बताता है इंडेक्स, वो क्या मतलब आपके बॉडी, वो पॉवर्टी बताता है, वो क्या देख के कहता है कि पॉवर्टी गैप है या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो वो बताता है द सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी, कि कितना पॉवर्टी सेवियर है, कितना, कौन सा कितना गरीब है, यानी कि एक होता है कम गरीब, ज़्यादा गरीब, बड़ा गरीब, छोटा गरीब, तो ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग मेजर्ड अंडर द पॉवर्टी गैप इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी इंटरवेंशन टू रिड्यूस पॉवर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी इंटरवेंशन, इनमें से कौन सी पॉलिसी इंटरवेंशन है कि पॉवर्टी को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहने वाला है कि इनमें से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि प्रोवाइडिंग जॉब ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे इंडिया का एक प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोगों को क्या करें, यूथ को क्या करें, स्किल उनको दें, यानी कि वो खुद ही मतलब स्किल सीखें, तब जाके उनकी जो जॉब होगी वो गवर्नमेंट पे डिपेंड कम रहेंगे और खुद का काम ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मेजरमेंट नहीं है? ठीक है, इनमें से क्या एम्प्लॉयमेंट का मेजर नहीं है, इनमें से किन चीज़ों से ये नहीं पता चलता कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? तो उसमें से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो जीनीसियो इफेक्ट जो है, ये जो है ये मतलब इसका मेजर नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो भी है इसका अफेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो भी अनएम्प्लॉयमेंट में है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो खुद में है ही है मेजर। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉवर्टी साइकिल्स रेफर टू, क्वेश्चन नंबर 13, द पॉवर्टी साइकिल्स रेफर टू, इसका आंसर रहने वाला है द इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 14, अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन, अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, क्या होगा, पीपल आर एम्प्लॉयड बट वर्क फ्यूअर आवर्स देन दे डिजायर्स। चलो जी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीपल हु आर एम्प्लॉयड, वो लोग जो मतलब एम्प्लॉयड हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, बट उनका जो
जो काम करने की जो क्षमता है, उनके जो काम करने की विलिंगनेस है, उससे कम उनको काम मिल रहा है। यानी कि गवर्नमेंट अब ऐसी स्कीम निकाल, जस्ट लाइक, हाँ, अभी अभी इंडियन आर्मी की जो स्कीम आई है, अग्निपथ, सॉरी, अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर, जिसमें 4 साल के लिए उनको हायर किया जा रहा है। अब दे आर, जो यूथ उसमें सेलेक्ट हो रहा है, वो चाह रहा है कि उनको बहुत काम करना है, उनको और काम करना है, बट उनको 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि यंग एज में ही उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो अब यहीं पे उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर कर सकते हैं हम इस पैरामीटर के अंदर, जिसमें ये है कि पीपल हु आर एम्प्लॉयड, पीपल जो एम्प्लॉयड हैं बट वर्क फ्यूअर देन दे डिजायर, मतलब कम काम मिल रहा है जितना वो चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है इन लोग, इनमें से क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 का आंसर क्या रहने वाला, 15 का आंसर रहने वाला है द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्सेशन, ठीक है। इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, फॉर्मल हम कहते हैं, मान लो हम कहते हैं कि फॉर्मल लेटर लिखो, तो फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं कि जिसमें एक फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग होती है, ठीक है। इनफॉर्मल होती है कि चलो आपस में भाईचारे जितना जितना भी यार दोस्ती में हम कुछ उल्टा सीधा भी लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है। वही कहता है कि इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है वो वाली चीज़ जिसको गवर्नमेंट सेक्टर जो है नज़र रखती है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर रूल एंड रेगुलेशन के अंदर चलता है। इनफॉर्मल होता है जस्ट लाइक, हाँ, जो होते हैं बाहर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको कोई लॉज नहीं होते, कोई कानून नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वेर एवर दे वांट दे वर्क। अच्छा, जब वो काम पे नहीं आए तो उनको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। तो दीज आर द थिंग्स जो जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर्स बोलते हैं, मतलब जो अपने विलिंग से, कोई शॉपकीपर है तो वो अपनी विलिंग से दुकान खोलेगा, अपनी विलिंग से दुकान बंद करेगा, ठीक है। ये दीज आर द थिंग्स जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो ये जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये 15 क्वेश्चंस की सारी आंसर की है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप लोग ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन नेक्स्ट सेशन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, इनमें से कौन सी ऐसी मतलब यूज्ड इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, इनमें से कि कौन लोग कितना डॉलर पर डे कमाते हैं तो उनको हम पॉवर्टी लाइन में लाते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, तो $1 पर डे, इसका जो आंसर है ना, $1 पर डे इज अ इंटरनेशनल बार, मतलब जो इससे कम कमाते हैं वो पॉवर्टी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो पॉवर्टी का डायमेंशन सेट नहीं करती, इकोनॉमी, अच्छा, सोशल, इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, पॉलिटिकल इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी इज डिफाइंड ऑन द लिविंग ऑन लेस देन, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी वही आ जाएगा 1.25 या $1। इसको हम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सट्रीम, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब वो इंसान है कि जो $1.25 से कम जो है दिन का कमाता है। द पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, पॉवर्टी लाइन जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है किस चीज़ पे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ बेसिक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये बेसिक बास्केट गुड ऑफ सर्विसेज क्या है, मान लो ये हमारा बास्केट है, इस बास्केट में हमने क्या डाला, हमने 100 रुपये मार्केट में ले गए, हम ले गए 100 रुपये, सॉरी, हाँ, हम ले जाते हैं 80 रुपीज़, सॉरी, ये बास्केट है, हम ले जाते हैं 80 रुपीज़ मार्केट में। 80 रुपीज़ लेके जब हम मार्केट गए तो हमने इंडिया में 80 रुपीज़ का क्या खरीदा, चिप्स खरीदा, सब्जी खरीदी, कोल्ड ड्रिंक खरीदी, 4-5 चीज़ें खरीद ली, ठीक है। फिर हम 80 रुपीज़ का $1 होता, फिर हम यूएस चले गए, यूएस में हमने 80 रुपीज़ का क्या है उसी बास्केट में $1 की सामान खरीदे। फिर हमने देखा कि यूएस में हम कितना परचेज कर पा रहे हैं उन्हीं पैसों का, इंडिया में कितना परचेज कर पा रहे हैं, तो उसी से हमें कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है वो पता चलती है कि इसका जो है कॉस्ट ऑफ बेसिक बास्केट। बेसिक बास्केट क्या होती है कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो दुकान से हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें लाते हैं जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, जिसको हम राशन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ बेसिक बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनका कॉस्ट हमें बताता है कि उस कंट्री की जो है पॉवर्टी लाइन कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन हैज़ द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, इन रीजन्स में से किसकी जो है क्या कहते हैं उसको पॉवर्टी है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ईस्ट एशिया पैसिफिक, यहाँ पे तो ताइवान, चाइना का दौर है, यहाँ पे तो पॉवर्टी हो नहीं सकती। अच्छा, फिर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ये तो भी नहीं हो सकता, ये भी अच्छी खासी इनमें जो है अच्छी खासी जो वहाँ पे वो है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब सहारा,
यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं कुछ, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज़ द पॉवर्टी गैप इंडेक्स? पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स इज मेजर द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी रिफ्लेक्टिंग द डिस्टेंस बिलो द लाइन। ठीक है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या बताता है? मान लो हमने यहाँ पे ये लाइन खींची, इनको हमने बोला अबव पॉवर्टी लाइन, इनको हमने बोला बिलो पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी जो है पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है ये हमें बताता है कि ये वाला गरीब जो यहाँ पे इतना दूर है इस लाइन से वो कम गरीब है, ये ज़्यादा गरीब है, ये उससे ज़्यादा गरीब है और ये ज़्यादा गरीब है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस देखो आप, ये कितना गरीब है, ये थोड़ा इससे सॉरी ये जो है उससे कम गरीब है। ठीक है, फिर उसको ये कम गरीब है और ये कम गरीब है। तो पॉवर्टी जो गैप इंडेक्स है ये हमें मेजर करवाता है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कितना डेप्थ है पॉवर्टी में, तो वो चीज़ हमें बताती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द प्रेसिस्टेंट पॉवर्टी? प्रेसिस्टेंट पॉवर्टी में कौन से फैक्टर्स हमें जो है बताते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्वेश्चन 7 का आंसर आने वाला है लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन ना हो तो वो वाला जो है हमें बताता है प्रेसिस्टेंट पॉवर्टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी? तो एमपीआई जो है ये हमें किस डायमेंशंस में बताता है कि पॉवर्टी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। ये तीनों जो है एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमें बताता है। व्हाट इज द पॉवर्टी साइकिल? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉवर्टी साइकिल? तो पॉवर्टी साइकिल जो है वो क्या है? अ साइकिल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू पॉवर्टी। जो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहने वाला है कि द साइकिल ऑफ इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी साइकिल वो चीज़ होती है, साइकिल जो घूम फिर के ऐसे आती रही, ये होती है साइकिल। ठीक है, पॉवर्टी साइकिल है कि जो इनहेरिट हुई है, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स भी गरीब थे, देन पेरेंट्स भी गरीब है एंड उनका इफेक्ट जो है अब बच्चों पे आ रहा है, वो भी गरीब है। ठीक है, इसको बोलते हैं द साइकिल इन इंटरजेनरेशनल, यानी कि जो जनरेशन से ट्रांसमिशन होती आ रही है पॉवर्टी, तो उसको बोलते हैं पॉवर्टी साइकिल। याद रखने वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सेक्टर आर द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पोर एम्प्लॉयड? ठीक है, इनमें से कौन से सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम है? वर्ल्ड्स पोर जो है, जो दुनिया के सबसे गरीब हैं, उनको कहाँ पे रोज़गार मिलता है, कहाँ पे वो नौकरी करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। एग्रीकल्चर में मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया के सबसे गरीब लोग जो हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहे हैं। तो आप जैसे को पता ही होगा कि कोई कुछ करे ना करे लेकिन एग्रीकल्चर जो है हर कोई कर लेता है। तो एग्रीकल्चर में हमें बहुत ज़्यादा, दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं वो एग्रीकल्चर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी? अगर पॉवर्टी हो जाए तो उसमें क्या चीज़ें जो होती हैं जो वो आती है? हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसकी जब गरीब होगा तो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, अरे यार जो गरीब होगा उसको एजुकेशन से कहाँ एक्सेस मिलेगा? अच्छा, फिर होता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू डिजीज, यानी कि वो बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। व्हाट इज द पॉवर्टी ट्रैप? अब पॉवर्टी ट्रैप क्या है? देखिए, कोई किसी टाइप का जाल है, हमें गरीबी का जाल दिख रहा है यहाँ पे। तो पॉवर्टी ट्रैप है अ सिचुएशन विद द पोर आर अनेबल टू एस्केप पॉवर्टी ड्यू टू वेरियस फैक्टर। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक गरीब जो है वो गरीबी छोड़ ही नहीं पा रहा है, गरीबी उसका पीछे छोड़ ही नहीं है, आप ऐसे समझ लो। तो उसको बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस पॉवर्टी? इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएँ, पॉवर्टी कम कर पाएँ? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पॉवर्टी को कम नहीं करने दे रही है? तो ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो है रिडक्शन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। ठीक है, ये हमें जो है इसके बारे में स्ट्रेटेजी है कि इसमें हम ये चीज़ पॉवर्टी को कम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 14, व्हाट इज द पॉवर्टी हैंड काउंट रेशो? हैंड काउंट रेशो ऑफ पॉवर्टी क्या है? तो इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर हमने मतलब सीधा हाथ उठा के हमें बताना है कि कौन से लोग गरीब हैं, कौन से लोग गरीब नहीं हैं, तो हम लोग सीधा हाथ उठाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल वाले, उनको जो है हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहेंगे। अगर हम डायरेक्टली अगर हम ये चीज़ देंगे, बाकी हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि उनमें से कोई अच्छा खासा कमाने वाला तो नहीं है, उनमें से कोई बिजनेस करने वाला तो नहीं है। ये वाली चीज़ें हैं जब हम वो इन डेप्थ हो गए। अगर हम हैंड काउंट देखें तो ऐसे ही देखेंगे। व्हाट इज़ द पॉवर्टी रेट? अब पॉवर्टी रेट क्या होता है? पॉवर्टी रेट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सिंपल सा आंसर है इसका जो मैंने बोला।
अब ये जो हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं, इन 15 क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो ये है। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की? द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द परसेंटेज ऑफ पीपल नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, ये भी जो है इसका ऑप्शन नहीं रहने वाला, क्योंकि जब वो काम चाहते ही नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड कैसे कहलाए जाएंगे। द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द आंसर। जैसे मैं आपको पहले ही बोला, जो लोग काम करना चाहते हैं एंड दे आर आल्सो एबल टू वर्क दैट थिंग, दे आर आल्सो एबल कि मतलब उनके पास डिग्रीज हैं, उनके पास वो हैं, उस काम के लायक हैं, तो उनको काम नहीं मिल रहा तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल? इनमें से कौन सी जो है बिजनेस साइकिल की वजह से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसको बढ़ावा मिलता है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल साइक्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स हु आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसको बोलते हैं कि वर्क फोर्स, यानी कि हमारा ऐसा वर्क फोर्स जो काम कर सकता है। इंडिया में हर दूसरे घर में इंजीनियर आपको देखने को मिलेगा, अब वो एबल टू वर्क भी है और अब वो विलिंग भी है, यानी कि दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं इंजीनियर्स के लिए, लेकिन उतनी हमारे इंजीनियर की जॉब ही नहीं है, इसलिए हम उनको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो फिर उसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस नहीं है क्या? मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे? बिल्कुल आएंगे। लॉस ऑफ इनकम आएगा? हाँ आएगा, ये भी आएगा। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू? बिल्कुल भी नहीं होगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी? तो ये नहीं है। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जब हमसे पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। जस्ट अ सेकेंड। The percentage of people in the workforce who are employed part time but want full time। मैंने आपको बोला कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं, वो लोग जिनको कम काम मिल रहा है बट वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा काम मिले, उनको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, वट इज़ द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन हु आर इन द वर्क फोर्स। ठीक है, जो मतलब वो वाले लोग जो वर्क फोर्स में हैं और जो है एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसका क्या काज रहता है? तो जो स्ट्रक्चरल उसका अनएम्प्लॉयमेंट है उसका काज रहता है टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या आती हैं कि सबसे पहले क्या होता था कि जब ड्रोन्स नहीं होते थे उस टाइम क्या होता था कि हेलीकॉप्टर की जॉब होती थी, देन कैमरामैन की जॉब होती थी। तो ये वाली चीज़ें होती थी कि एक अब जब ड्रोन आने से क्या हो गया कि उस हेलीकॉप्टर वाले की जॉब चलेगी, एंड देन जो वो है कैमरामैन है जो हेलीकॉप्टर से शूट करता नीचे ज़मीन को, उसकी भी जॉब चलेगी। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, एडवांसमेंट होती है। सबसे पहले क्या होता था, रेडियो का डिफरेंट फंक्शन होता था, टेलीविज़न का डिफरेंट फंक्शन होता था, तो और भी चीज़ों का, कैलकुलेटर का डिफरेंस, तो कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी जो है उसकी कैपिटल अच्छी होती थी, रेडियोज़ वालों की अच्छी होती थी, टेलीविज़न की अच्छी थी। अब जब से फ़ोन आया तब से क्या हो गया कि रेडियोज़ भी कम हो गए हैं, टेलीविजन्स भी कम हो गए हैं, एंड उसके बाद कैलकुलेटर्स तो ख़त्म ही हो गए। तो दीज आर द जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, इनसे क्या होता है, इनसे जो है अनएम्प्लॉयमेंट को रेज मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन है। ये जो 8 क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना है। आंसर की मैंने दे दिया है, बट फिर भी आप ट्राई करना कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप जो है खुद कर दो। देन आफ्टर दैट एट द एंड एग्जाम काउंसलर का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस PDF के लिए जितने भी हमारे जो आपके जो रह चुके हैं सुपरवाइजर के, जितने भी टॉपिक्स आपको रह चुके हैं, उनके जो बेस्ड MCQs हैं वो हम इसी चैनल पे वीडियोस के थ्रू लाएंगे। तो इसकी जो PDF जो है आपको द एग्जाम काउंसलर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपने सबसे पहले पार्ट बनना है द एग्जाम काउंसलर के टेलीग्राम चैनल का, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर फर्दर कोई और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।